हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों ये पार्ट 9 है एलसीएम एचसीएफ का। एक और पार्ट आ सकता है, ठीक है ना दोस्तों। जितने ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे उतने ज़्यादा पार्ट होंगे। एक वीडियो में मेरे 5 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आप पूरे नोट्स बनाइए, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। इसमें सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है, ठीक है, जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन कानपुर जाता है, यानी कि चौथे दिन जाता है और 10वें दिन जाता है। वे दोनों यदि 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। ये जो मैं पुनः लगा रहा हूँ, इस पे अंडरलाइन कर रहा हूँ। इस तरीके के सवाल मैंने 8 में बताए हैं और 8 वाले सवाल पार्ट 8 में आप जाके देख लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। इसमें ये एलसीएम होता है इस तरीके के सवाल में कि पुनः एक साथ ऐसा हो जाए, ठीक है ना, इस तरीके का। तो क्या है कि ये एलसीएम निकालेंगे किसका, चौथे का और 10वें का। तो 4 और 10 हम लोग यहाँ ले देते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 5, 5 एकम 5, ठीक है। एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 5, इनका गुणा करने के बाद आएगा 20। और ये जो 20 क्या है, 20 दिन है। वो दिन क्यों है, क्योंकि ये 10वें दिन, तो दिन लगा हुआ है चौथे दिन, तो इसलिए यहाँ पे दिन लिखना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर यही पूछा जाता है कि वो पुनः कितने दिन बाद जाएंगे, ठीक है ना, उनका जाने का अंतराल, एक साथ जाने का अंतराल वो कितने दिन बाद आएगा, वो आएगा 20 दिन बाद। अगर ये पूछा जाता कि वो एक साथ कब जाएंगे, कितने दिन बाद जाएंगे, तो 20 दिन बता दिया जाता। लेकिन हम लोगों से पूछा क्या गया है कि 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए हों तो अगली तिथि पूछी गई है। अगली तिथि बताइए जब वे पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे, ठीक है। तो 3 जनवरी था, 3 जनवरी मान लीजिए, 3 जनवरी ये रहा, 3 जनवरी यहाँ पे प्लस के 20 कर देंगे, 20 दिन जोड़ दीजिए इसमें, 3 ये हो गया, 20 ये हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा, 23 जनवरी। 23 जनवरी को वो पुनः जाएंगे। अगर ये पूछा जाता है कि एक साथ कितने दिन बाद जाएंगे, तो 20 दिन बाद जाएंगे। अगर अब ये पूछा गया है कि 3 जनवरी को गए तो अगली तिथि कब होगी, तो 23 जनवरी होगी, ठीक है ना दोस्तों। अब दूसरे सवाल पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा सवाल है, 4 पहियों की परिधियाँ किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वृत्ताकार है, इसकी जो लंबाई है किनारे किनारे की, इसको परिधि कहते हैं। इसकी लंबाई को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो 4 पहियों की परिधियाँ क्रमशः 50 सेंटीमीटर की है, कोई 50 सेंटीमीटर की है, कोई 60 सेंटीमीटर की है, ठीक है, कोई 90 की है और कोई 100 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ऐसे सवालों में एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है ना दोस्तों। आपने अगर कोई पार्ट छूट गया है तो आपको ये सवाल नहीं समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो 4 पहियों की परिधियाँ क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90, 100 लंबी हैं। कम से कम कितनी दूरी चले, कम से कम, यानी कि एलसीएम निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो सवाल में ही आपका सॉल्यूशन छुपा है, ठीक है। कितनी दूरी चलने में, और बड़ी से बड़ी अगर दूरी निकालनी होती तो एचसीएफ निकाला जाता, ठीक है। अब कम से कम है तो एलसीएम निकाला जाएगा, ठीक है। तो पूरे चक्कर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो वो संख्या क्या एलसीएम के बराबर होगी, तो 900 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर पूरे चक्कर लगाएंगे, ठीक है ना। यानी कि 900 सेंटीमीटर दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे सेंटीमीटर अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर मीटर में कर दो तो ज़्यादा सही लगेगा। मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 900/100 का हम लोग भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 9 मीटर हो जाएगा। अगर ये मीटर बदलना नहीं आता है तो देखिए दोस्तों, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब ऐसे जाएंगे तो 10-10 का अंतर होगा, और वो भी क्या होगा दोस्तों, गुणा होगा। लेकिन जब हम लोग सेंटी को किस में बदलेंगे,
ग्राम, ये देखिए दोस्तों मैंने मीटर ग्राम जितने भी होते हैं वो मैंने इसमें लिख दिए। जब उल्टा होगा तो 10 का या 100 का, यहाँ पे इसका अंतर 10 होता है, इसका अंतर 10 होता है, 10 10 कितना हो गया 100 हो गया, तो 100 का हम लोग भाग देंगे। जब उल्टा चलता है तो भाग और इधर चलता है तो गुणा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरे सवाल की बात कर लेते हैं। इस सवाल को पढ़ लेते हैं। 3 ग्रहों किसी तारे के 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250, 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी दिन तारे के एक ही और एक सीध में हों तो कितने दिनों में पुनः वे उसी स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है ना। देखिए दोस्तों ऐसे सवाल में एलसीएम ही लगता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि कोई भी 250 कोई चक्कर लगाता है, 250 में चक्कर लगाता है, 250 दिन में, कोई 200 में लगाता है, कोई 300 में लगाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि कोई एक दिन ऐसा होगा कि सारे जो ग्रह हैं वो एक सीध में आ जाएंगे, तारे के सामने आ जाएंगे। ठीक है ना। जब एक सीध में होंगे तो वो कितने दिनों बाद पूछा गया है कि कितनों दिनों बाद ऐसी स्थिति फिर से आएगी। ठीक है, तो ऐसे सवालों में क्या है, देखिए तारों के सामने एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो सीधी रेखा में होंगे। ठीक है ना। तो जब वो सीधी रेखा में होंगे तो फिर वो एक टाइम और ऐसा आएगा जब वो पुनः सीधी रेखा में आएंगे, तो वही पूछा गया है कि पुनः कब आएंगे, कितने दिन बाद आएंगे। तो ऐसे सवालों में एलसीएम लगता है। तो एलसीएम हम लोगों ने टाइम बचाने के लिए निकाल लिया, तो इस संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे। और फिर यहाँ एलसीएम आया 3000 दिन। तो 3000 दिन बाद क्या होगा, तीनों ग्रह उसी स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है ना। चौथे सवाल में देख लेते हैं। चौथे सवाल में क्या है, कॉपियों की वह छोटी छोटी संख्या, छोटी किसी में देखिए छोटी से छोटी कम से कम नहीं दिया जाएगा, उसमें भी एलसीएम निकलेगा। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सवाल को अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चौथे सवाल में क्या छोटी छोटी है, तो सीधी सी बात है इसमें हम लोग एलसीएम निकालेंगे। कॉपियों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग किंतु बराबर बराबर, ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो समझ लेना एलसीएम है। ठीक है, और मेन चीज़ यही है छोटी से छोटी। तो यहाँ पे एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है ना। तो इसमें कॉपियों की छोटी छोटी अभी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, 60 होगी। ठीक है, अब पाँचवें सवाल की बात कर लेते हैं। इस सवाल में आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है ना दोस्तों, इसे आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एक व्यापारी के पास 56 लीटर, 24 लीटर और 48 लीटर दूध भरा है। यदि वो उसे एक समान धारिता वाले डिब्बों में पैक करे तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। मतलब कि दूध बचे भी ना और समान डिब्बे भी, उसमें ऐसे डिब्बे समान होने चाहिए कि बराबर बराबर दूध आ जाए, ऐसी धारिता वाले डिब्बे उसको चाहिए। और वो पता करने हैं उसे कि कितने डिब्बों की आवश्यकता है। एक व्यापारी के पास 56 लीटर, 24 लीटर और 48 लीटर दूध भरा हुआ है अलग अलग डिब्बों में। ठीक है ना। उसे और डिब्बे चाहिए और वो भी समान धारिता वाले। और वो समान धारिता वाले मतलब कि उसमें क्वांटिटी जो है वो समान होनी चाहिए। ठीक है ना। और समान होनी चाहिए और ऊपर से दूध बचे भी ना। तो इसके लिए हम लोग ऐसे सवालों में क्या HCF निकालते हैं, HCF। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए HCF निकालने के लिए अलग अलग निकाल लेंगे। आप कैसे भी HCF निकाल सकते हैं, आपको HCF निकालना है बस। ठीक है ना। चाहे एक साथ निकालिए HCF, चाहे अलग अलग करके निकाल लीजिए। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, और चाहे आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हम लोग इस तरीके से निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 24 मैंने पहले लिख दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 56 और यहाँ पे लिखेंगे 48। ठीक है, का HCF। ठीक है, तो 24 का निकालेंगे, कितना हो जाएगा 12। और ये गलतियाँ क्यों हो जाती हैं, 12। ठीक है, यहाँ पे 2 छिंगे 12, 2 तिया और 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पे आप 2 से देंगे 28 आ जाएगा, 1 4, 2 सत्ते 7 एकम। देखिए मैथ में क्या होता है, कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप स्पीड में सवाल नहीं लगा पाएंगे, आपके सवाल छूट भी सकते हैं। तो कैलकुलेशन आप बढ़िया करिए, पहाड़े याद करिए, वर्ग याद करिए, क्यूब याद करिए, सब कुछ।
ठीक है ना, और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही आपका ये स्पीड बढ़ सकती है। मैं तो बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए ये सब चीज़ें डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, लेकिन आप ऐसा नहीं करिए, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो आपकी आदत नहीं बनेगी। तो 48 का करेंगे, 2, 24, 12, 6, ठीक है, 3 और 3 एका 3। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। सेम संख्या होनी चाहिए सभी में, सेम संख्या होनी चाहिए सभी में, सेम सेम सेम, ठीक है। अब 3 क्या है, 3 इसमें नहीं है, ठीक है ना, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 7 क्या है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सब सेम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। और दूसरी चीज़, अगर आपको कम से कम जो संख्या आपको मिल जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 दे दिया गया, 8 दे दिया गया, 16 दे दिया गया, यहाँ पे आपको एचसीएफ पता करना है। तो पता क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला पहाड़ा है, पहाड़े के अंदर जो संख्याएं आती हैं वो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी, और जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। तो 2 गुणे 2 यानी कि यहाँ पे आ गया 8। अब देखिए दोस्तों अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 8 आ गया है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 56, ये वाला 56, ये 56, 24 और 48। तो हम लोग सबसे पहली संख्या लिख देंगे 56, 56/8, ठीक है। यहाँ पे 56/8 लिख दिया, 24/8, और यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 48/8, ठीक है। 56 कितनी बार जाएगा दोस्तों, 8 सत्ते 56, तो यानी कि 7 आया। ये कितनी बार कटेगा दोस्तों, 8 तिया 24, यानी कि 3 बार जाएगा। ये क्या है दोस्तों, 8 6 48, यानी कि 6 बार कटेगा, ठीक है ना दोस्तों, 6 बार कटेगा। अब ये संख्या आपको क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। आप जोड़ दीजिए, 7 + 3 + 6, ठीक है। यहाँ पे जो दोस्तों आंसर आया वो क्या आ गया, 16 डिब्बे, 16 डिब्बे आ गए। यही आपका आंसर बनेगा, ठीक है ना दोस्तों। आप 10वें पार्ट का इंतज़ार करिए, ठीक है ना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।